प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें अभिमन्यु के वध से संबंधित कुछ रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा व अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथियों, महाभारत के अनेकों वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। साथियों, अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु से हार का सामना करना पड़ा था। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना पांडव बिना अर्जुन को बताए बना रहे थे, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को परिणाम के बारे में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की, क्योंकि श्री कृष्ण ने चंद्रमा के हठ के कारण ही अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का घोर युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। चंद्र को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था? किसने उन्हें विवश किया था? और उनके पुत्र वर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था? साथ ही आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? आगे हम इसे जानते हैं। साथियों, पृथ्वी पर दुष्टों और दानवों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को जन्म दें। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख कैसे हो सकते हैं? देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरु मंचा का उत्तराधिकारी होगा।
चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर महाभारत युद्ध के 13वें दिन ही अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। साथियों, कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। साथियों, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के वध से संबंधित जो कुछ मान्यताएं थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए प्रसंग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे।